जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सबसे पहले मैं धम्मक्रांति यूट्यूब चैनल की ओर से आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम वर्षावास में मिलने वाली छूट या शिथिलता के बारे में जानने जा रहे हैं। वर्षावास में शिथिलता या छूट नियम परिस्थितिजन्य होते हैं। नियम अनिवार्य भी हो तो भी कभी कभार व्यक्ति परिस्थिति को देखकर उनमें कुछ परिवर्तन भी किए जाते हैं। तथागत बुद्ध भी व्यक्ति परिस्थिति और आवश्यकता को देखते हुए विनय नियमों में समयानुकूल परिवर्तन करते थे। तथागत बुद्ध ने वर्षावास काल में एक जगह रहने का और चारिका न करने का विधान बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसमें एक सप्ताह तक छूट देने का, शिथिलता देने का विधान बनाया। यह एक सप्ताह मात्र की छूट किस कारण दी जाती है, यह आज हम देखेंगे। तो देखते हैं वर्षावास में शिथिलता का विधान। तब तथागत बुद्ध श्रावस्ती नगरी में अनाथ पिंडिक द्वारा निर्मित जेतवन विहार में वर्षावास के लिए ठहरे हुए थे। श्रावस्ती नगरी में आने को भिक्खु भी तब वर्षावास के लिए रुके हुए थे। उस समय कोसल जनपद में उदयन नाम का एक उपासक रहता था। उस उदयन ने भिक्खु संघ के लिए एक विहार बनवाया था। विहार का निर्माण कार्य पूरा होने पर उदयन ने भिक्खुओं के पास अपना एक दूत भेजा। वह दूत भिक्खुओं को अभिवादन कर उनको कुशल मंगल पूछ बोला, भदंत, आप कोसल को आए। उदयन उपासक आपका दर्शन करना चाहता है, धम्मोपदेश सुनना चाहता है और भिक्खुओं को दान भी देना चाहता है। उदयन के दूत की यह बात सुनकर भिक्खुओं ने कहा, आयुष्मान, तथागत बुद्ध का आदेश है कि वर्षावास काल में 3 माह पूरे करने के बाद ही चारिका आरंभ करनी चाहिए। अंत उदयन उपासक को वर्षावास समाप्ति तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। वर्षावास समाप्त होने पर ही भिक्खु आ पाएंगे। हाँ, अगर उनका कोई धम्म कार्य रुक रहा हो तो वह कोसल के भिक्खुओं से पूरा करा ले। दूत ने यह बात जाकर उदयन उपासक को बताई। यह बात सुनकर उदयन उपासक बहुत दुखी हुआ। वह बोला, क्यों भदंत मेरे संदेश भेजने पर भी नहीं आए? मैं तो दानदायक हूँ, धम्मकारक हूँ और संघ का उपासक भी हूँ। दूत ने उदयन के दुख की यह बात फिर आकर भिक्खुओं को बताई। तब भिक्खुओं ने यह संदेश वाली घटना और उनके न जाने के कारण उदयन उपासक के दुखी होने की बात तथागत बुद्ध को बताई। तब गहराई से सोच विचार कर तथागत बुद्ध ने भिक्खुओं को आदेश दिया, भिक्खु, अनुमति देता हूँ, इन 7 व्यक्तियों के संदेश आने पर तुम सप्ताह मात्र के लिए वर्षावास छोड़कर जा सकते हो। धम्म कार्य के लिए जाने की मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। वह 7 व्यक्ति इस प्रकार है। अगर किसी भिक्खु का संदेश आता है तो तुम जा सकते हो। अगर किसी भिक्खुनी का संदेश आता है तब भी तुम जा सकते हो। अगर धम्म प्रशिक्षक का संदेश आता है तब भी तुम जा सकते हो। किसी श्रमणेर का संदेश आता है तब भी तुम जा सकते हो। किसी श्रामनेरी का संदेश आता है तब भी तुम जा सकते हो। किसी उपासक का संदेश आता है तब भी तुम जा सकते हो।
किसी उपासिका का संदेश आता है तब भी तुम जा सकते हो। इन सातों का सप्ताह मात्र का कार्य उपस्थित होने पर अगर उनका संदेश आता है तो जाने की मैं अनुमति देता हूँ, लेकिन अगर उनसे कोई संदेश नहीं आता है तो नहीं जाना चाहिए और वहाँ जाने पर मात्र सप्ताह तक रहकर पुनः अपने वर्षावास स्थान पर लौटकर आना चाहिए। तथागत बुद्ध ने वर्षावास में रत भिक्षुओं को वर्षावास काल में इस प्रकार सप्ताह मात्र के लिए जो छूट दी है वह धम्म कार्य के लिए दी है। वह धम्म कार्य 4 प्रकार के है। पहला, देशना कार्य। अगर किसी उपासक उपासिका श्रामणेर श्रामणेरी भिक्खु भिक्खुनी देशना देने हेतु बुलाया है, इस धम्म कार्य के लिए वर्षावास काल में भी जा सकते हैं। दूसरा, दान स्वीकृति कार्य। अगर कोई उपासक उपासिका भिक्षु संघ को आवास निवास उद्यान इत्यादि का दान देना चाहता है तो उसे स्वीकृति के लिए वर्षावास काल में भी जा सकते हैं। अगर कोई उपासक धम्म प्रशिक्षक के लिए श्रामणेर श्रामणेरी के लिए किसी भी प्रकार का दान देना चाहते हो तो ऐसे कार्य में भी बुलाने पर वर्षावास काल में जा सकते हैं। तीसरा, मंगल कार्य। उपासक उपासिका के घर अगर कोई मंगल कार्य हो और वह संदेश भेजकर बुलाए तो वर्षावास काल में भी जा सकते हो। चौथा, ज्ञान ग्रहण। अगर कोई उपासक या उपासिका बुद्ध वचन के सूत्र को जानने वाला है, कंठस्थ करने वाला है और वह रोगी है तो उससे उस बुद्ध वचन सूत्र को सुनने के लिए, जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए वर्षावास काल में भी जा सकते हो। तो इस प्रकार भिक्खु भिक्खुनी शिक्षामाना श्रामणेर श्रामणेरी उपासक या उपासिका इन 7 लोगों द्वारा धम्म कार्य के लिए बुलाने पर भिक्खु वर्षावास काल में भी सप्ताह मात्र के लिए जा सकते हैं। ऐसा विधान तथागत बुद्ध ने जेतवन विहार श्रावस्ती में बनाया था, जो आज भी भिक्खु संघ के लिए मार्गदर्शक है। साथियों, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बौद्ध धम्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।